हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, सुबह की 9 बज चुकी है और अपने ब्लॉगिंग की शुरुआत आज अपने प्यारे से गांव से और अपने घर की छत से शुरू हो रही है। तो आज जो मौसम है, सबसे पहले आपको अपने गांव का और अपने प्यारे पहाड़ के चारों तरफ का खूबसूरत दृश्य बता दूं कि बारिश में हमारे पहाड़ के प्यारे से गांव और पहाड़ कैसे दिखाई देते हैं। तो बारिश के मौसम में अपना प्यारा खूबसूरत गांव देख सकते हैं, कितना प्यारा और खूबसूरत दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर जो हमारे गांव के ठीक सामने की जो डांडी काठी है, उन डांडी काठियों के सामने पे देखे प्यारी सी कुहरी कुछ इस प्रकार से लौक रखी है कि हर किसी का मन ये मोह लेगी। और ठीक पास पे ऊपर जो चोटी है, भगवान कार्तिक स्वामी के नाम से प्रसिद्ध है। और आजकल हमारे पहाड़ों में एक तरफ से धान की लवाई के साथ मंडाई शुरू हो रही थी। ये देखिए, इस साइड पूरे खेत खाली हो चुके हैं। दूसरी तरफ उस साइड हमारे मंडवा, जिसे हम कोदा बोलते हैं, रागी भी कहते हैं, वहाँ रागी की खेती हो रखी है। यानी जो रागी है यानी मंडवा है वो पक चुका है। और इस साइड देखिए बाबा केदारनाथ जी के धाम की ओर यहाँ भयंकर वाले बादल लगे हुए हैं। और आज मुझे जाना है वे, आजकल चल रहा है श्राद्ध पक्ष। और यहाँ पास में ऊपर पे देख सकते हैं बड़ा सा त्रिपाल ओढ़ रखा है बारिश की वजह से। तो वहाँ है श्राद्ध। और आज मैं जा रहा हूँ गांव में। तो आजकल क्योंकि श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो गांव में है पितृ श्राद्ध, जहाँ आज पूरे गांव वालों को खाना वही है। और खाना बनाने के लिए ना गांव के सभी लोगों को जाना पड़ता है। तो आज आपको अपने पहाड़ की रीति रिवाज भी बताएंगे कि हमारे पहाड़ के गांव में अगर कोई भी बड़ा कार्य होता है तो उसे गांव वाले कैसे निभाते हैं, सारे मिलजुल करके, और कैसी हमारे पहाड़ की रीति रिवाज है। और ये देखिए, मैंने आपको बताया एक तरफ से ना गेहूँ की, एक तरफ से धान की लवाई के साथ मंडाई शुरू हो रही है, दूसरी तरफ से ये देखिए, इसे हमारे यहाँ चूहा बोलते हैं, इसे हमारे यहाँ बोलते हैं चूहा, मरचू बोलते हैं इसे। और यहाँ देखिए जो मंडवा है वो भी तैयार होने वाला है। और कुछ इस प्रकार से अब दालें भी लगनी शुरू हो चुकी है। तो चलिए, बारिश का मौसम है और अभी हल्की फुल्की बारिश आ रही है। कल रात तो बहुत भयंकर वाली बारिश लगी रही। तो मुझे जाना है भाई चाचा लोगों के यहाँ ऊपर। आजकल रास्ते भी देखिए कैसे हो रखे, काई जम रखी है, फिसलन हो रखी है, इसलिए संभल करके चलना पड़ेगा। रास्ते की जो स्थिति है वो काफ़ी खतरनाक हो रखी है। पूरे रास्ते में कुछ इस प्रकार से काई जमी हुई है। और यहाँ देखिए हमारे गांव में अभी ना काफ़ी सारे ऐसे प्यारे से पुराने वाले घर हैं। इन्होंने ना अपना जो घर है वो जाग में बना रखा है। और यहीं पे देखिए ये सब, इसे हम मल्ल्या खोली बोलते हैं। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे मकान आज भी हमारे पहाड़ में। और हमें जाना है इस साइड। यहाँ देखिए लोग सारे पहुँच चुके हैं पहले से, और हम अब जा रहे हैं जी। तैयारी शुरू होने बैठ गई यहाँ। धन्यवाद किस टाइम आया। तो ये देखिए यहाँ ना खाना बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है और सब्जी कटने भी शुरू हो चुकी है। तो चलिए जी, ले चलते हैं आपको। सचिन रेस्टोरेंट लगा तो यहाँ देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ना हमारे यहाँ चूल्हे लगाए जाते हैं, जंती बोलते हैं इसे। तो यहाँ पे तैयारी शुरू हो रही है जो श्राद्ध, तो यहाँ पे तैयारी शुरू हो रही है पितरों की पूजन के लिए। जो सबसे पहले पकवान हमारे पहाड़ों में बनाए जाते हैं वो पूरी और पकौड़ी। ये देखिए यहाँ पे
पकौड़ी बननी भी शुरू हो चुकी है। और इस साइड यहाँ पे पितरों के पूजन के लिए पूरियाँ, जिसे हमारे गढ़वाली बोली में स्वामी बोला जाता है, तो यहाँ पे स्वामी बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। और जो पूरियाँ रखी जाती है वो हमारे जो कंडी होती है, जिसमें कुछ काम नहीं होता, नई वाली कंडी, इसे बोलते हैं कुंवारी कंडी। कुंवारी कंडी में कुछ इस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं ताऊ जी स्वामी रखने के लिए। तो स्वामी बनाने के साथ पकौड़ी बनाने, स्वामी और पकौड़ी बनाने के साथ साथ जो पूजा के लिए होता है सूजी, यहाँ पे सूजी बनाने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। पिनालों को एक बार उबाला जाता है और उसके बाद कुछ इस प्रकार से उसके छिलके को निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे तैयारी हो रही है छिलकों को निकालने की, और उसके बाद पहाड़ी पिनालों भी बनाया जाएगा बड़े आनंद से। और जिन्होंने पहाड़ी पिनालों का स्वाद लिया है वो ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि पहाड़ी पिनालों का स्वाद कैसा होता है। बाकी यहाँ पे चाचा लोग लगे हुए हैं। हाँ, और हमारी गढ़वाली बोली में इसको पिनालो बोला जाता है। आपके यहाँ पिनालो को क्या बोलते हैं ज़रूर एक बार कमेंट्स कीजिएगा। और पिनालो देखे हमारे गढ़वाली वाले। और इस साइड से हमारे एक तरफ से जितनी भी सब्जियां होती हैं वो यहाँ पे बननी शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले वाली सब्जी हमारी बन रही है कद्दू, यानी पहाड़ी बोली में अमरूद जिसे बोला जाता है, और काफ़ी टेस्टी वाली सब्जी। तो जो आज हमारे कुक हैं ना, यहाँ पे तीनों भाई साहब हैं, देखे तो सारे अपनी जिम्मेदारी को निभाने पर लगे हुए हैं। तो धनी बोला कहाँ ले जा रहे इसको? वहाँ खेत में डालना। अरे गाय भैंसे खाएंगे उनको। गाय भैंसे नहीं खाते इसको। हाँ। खाद के लिए। खाद के लिए? वाह। अब हमारे यहाँ भी ना कीवी की खेती होने बैठ गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं चाचा लोगों ने काफ़ी बड़ा कीवी का पेड़ लगा रखा है। तो कीवी के पेड़ पे फल लगने के लिए बताया जाता है कि लगभग 4 साल का इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये देखिए कीवी का जो पेड़ है वो काफ़ी फैला हुआ है। यहाँ पे खाना बनाने वालों के लिए चाय की जो व्यवस्था थी वो सचिन विश्व को सौंप रखी थी। तो चलिए आनंद लेते हैं। श्राद्ध पक्ष और श्राद्ध पक्ष में आज मैंने आपको बताया कि मैं गांव में आ रखा हूं। तो जो गांव के बुजुर्ग लोग होते हैं उनके ही नेतृत्व में जो भी कार्य होता है उन्हीं के ही नेतृत्व में होता है। तो यहाँ पे हमारे गांव के सम्मानित सारे बुजुर्ग ताऊ चाचा दादा लोग सभी आ रखे हैं। तो कुछ ऐसा रीति रिवाज आज भी अपने पहाड़ों में है कि बुजुर्गों का सम्मान आज भी हमारे पहाड़ों में किया जाता है। और इन्हीं के नेतृत्व में ये देखिए सामने पे जितने भी नवयुवक हैं उनके द्वारा यहाँ पे ये कार्य को निभाया जाता है। और बड़ा कार्य मैंने आपको बताया काफ़ी आसान तरीके से हमारे पहाड़ों में निभाया जाता है। गंगा से गंगा से समपाद्य गंध अक्षतपत्रपुष्पं ते समर्पयामि धूपदीप नैवेद्यं ते समर्पयामि एष गन्धः अक्षतां पत्रपुष्पं समर्पयामि हाद्वेदे ओम नक्षत्रामसं देवं सचमत्रं प्रश्नवद्यासं अयोध्यामुत्तमा काशी कार्तिका पूर्णिं द्वास सबदेवं नमामि गंगेत पादं सुरासवत्यं देवभूतिं नित्यं भावस्वतेजने आत्मानां पूजा नवदध्यापुत्रं समर्पयामि ते नमः पुरुष महादेवजनः पुनत्तमंसा पुनर्विजात पुनीमः भगवान सूर्य देहाद्विधेयं सदा सवितुर्मंडल मध्यवर्ती नारायण मकर कुंडलमाद्यहार संख चक्र ओम आग्रसणेते त्रिपुरसुंदर सूर्यदेवता सूर्यवाणी पूजने विनियोग पद्मासनं पद्मकौरवति भावो पदसुत्रं वानं दिवातो मय्य प्रसादं विदधातो देव ओम आकृष्ण प्रसावर्तमानो निवेश निमित्तं रहतो देवो यादिपुन येनका ओम भूवसकल काश्यप गोत्र भगवान सूर्य आवास्यामि पूजामि ईश्वर से तासो तेजो राशि जगवदन को मद ग्रहकम दिवाकरम ईश्वर से तासो तेजो राशि जगवदे
चंद्रग्रहकम पाद्य आदित्यानां भास्कर दिवस सर्वोच्चारते पाद्य गंध अक्षरपत्र समते धूपदीप नैवेद्यं समर्पयामि तेन धूपदीप नैवेद्यं समर्पयामि तेन हाथ जोड़े एक चक्र स्वाद विक्रम भुष्टा स्वाम्यं सुति भागम आदित्य नमस्कारं भवन्ति। तो साथियों, अब हमारी अगली तैयारी है रायता बनाने की। और रायता बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपने पहाड़ की जो ककड़ी होती है, हमारे गढ़वाली में उसको काखड़ी बोला जाता है, जो धनंजय के हाथ में है काखड़ी। इस काखड़ी को एक बार कुछ इस प्रकार से कद्दूकस की सहायता से बारीक किया जाता है। और उसके बाद इसमें हम मिलाएंगे दही, शुद्ध पहाड़ का दही। तो देखिए किस प्रकार से हमारे यहाँ बनाया जाता है रायता। यहाँ पे एक छोटी सी अलमारी थी जिसमें कुछ वस्तुएं रखने के लिए होता था। और ऐसे डिबली, ये देखिए, ये है जी पीतल की वो डिबली जिसमें हमारे बुजुर्ग लोग ना खाना खा के निरोग रहते थे। पहले के लोग ना हॉस्पिटल के बारे में नहीं जानते थे। इसका मुख्य कारण था उनका जो खान पान था वो अपने ही पहाड़ का यानी अपने ही घर का था। और सबसे बड़ी बात, जो उनके बर्तन हुआ करते थे पीतल, लोहे और तांबे के होते थे। देखिए पूरी, इसे हमारी गढ़वाली में बोलते हैं डिबली। डिबली यहाँ पे है, दो डिबली यहाँ दिखाई दे रही है। एक पीतल की डिबली, ये देखो, ये भी है। ऐसे डिबलियां अब मुश्किल है। तो दिन की 12 बजने वाली है और यहाँ पे अब जो है भात बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और भात के लिए ये देखिए चाशनी में गर्म पानी रखा हुआ है और चावल। तो भात बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पे गोदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और गोदान के लिए सबसे पहले जो चौक है, जिसे हम खौली बोलते हैं, उसे गोबर, गाय के गोबर से कुछ इस प्रकार से लिपाई की जाती है। और अब यहीं पे ही गोदान की जो प्रक्रिया होगी वो शुरू हो जाएगी। इस प्रकार से हमारा जो रायता है और रायता है वो बन करके तैयार हो चुका है। और अब बांटने की प्रक्रिया हमारी शुरू होगी इनको। तो गोदान संपन्न होने के बाद अब खाना खाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से थाली में आनंद से बैठ करके भोजन का आनंद लिया जाता है। और यहाँ पे भोजन बांटने यानी भात बांटने की जो प्रक्रिया होती है वो पंडित जी के ही द्वारा ही शुरू होगी। तो अब ना बाकी जो साग सब्जियां हैं वो गांव के बच्चों के द्वारा बांटा जाएगा, लेकिन जो भात है वो पंडित जी के ही द्वारा बांटा जाएगा।
कुछ टाइम बाद मंदिर में आप भुज में का जो बात होता है वो खा दो वो लोग क्या बोल तो जो अमर सिंह का लेकिन उनका है बात हम डाल ना डाल ना ना पहले क्यों बोला तो नहीं हम दाव में नहीं हम कम बनाते हैं पहले क्यों नहीं बोला तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो ज़्यादा लंबा न करते हुए वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर फिर मिलूँगा आपको अगले गांव भ्रमण की वीडियो में। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय श्री केदार।